तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के लिए दोस्तों हिंदी का 100 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा ताकि दोस्तों आपके हिंदी से एक भी क्वेश्चन न छूटे, है ना। तो दोस्तों अगर आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो आपको दोस्तों टेलीग्राम पे सर्च कर दीजिएगा, ये वाला चीज़ जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से लिखेगा तो आपको हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल लर्निंग इंटर को ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, तो इस चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरह से हमारे चैनल पे आपको डेली क्लास 12th के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हिंदी का। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर है रक्षक शब्द में प्रत्यय बताना है ना। तो रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय कहने का मतलब अंतिम में शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ बदल देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों रक्षक में वो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, अक प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है परलोक शब्द में उपसर्ग है। भैया परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, पर जोड़ लोक, तो यहाँ पे पर हो जाएगा दोस्तों उपसर्ग, यानी कि किसी भी शब्द के आगे में जुड़ करके अर्थ को बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताइए। अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अ होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, 50 में 50 का आपका टारगेट है दोस्तों, 50 में 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे डेली के सीरीज को देखिए दोस्तों, डेली आपको मिलते रहेगा सुबह शाम। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नकलची में प्रत्यय बताइए। नकलची जो शब्द है दोस्तों उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें जो नकल जोड़ ची हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा, ची। तो यहाँ पे प्रत्यय नकलची में कौन सा हो जाएगा, तो ची हो जाएगा। ठीक है, और नकल हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, राइट वाला। तो ये दोस्तों ये आपका क्या है, विसर्ग संधि है। ये कौन सा है, विसर्ग संधि है। तो इसमें विसर्ग होना अनिवार्य है। तो यश जोड़ दा, तो क्या हो गया दोस्तों, यशोदा। यश जोड़ दा, तो ये हो जाएगा यशोदा। ठीक है, विसर्ग संधि है। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि यशोदा कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। संसार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या याद रखना है, सम जोड़ सार। क्या होगा दोस्तों, सम जोड़ सार। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर पता रहे तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो पो जोड़ अन जो होगा हमारा, ये पवन का हो जाएगा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन कहता पावक का, तो यहाँ पे पाई आ गया दोस्तों, तो क्या कर दीजिएगा, एक और आकार बढ़ा दीजिएगा, पा जोड़ अक। ठीक है, पौ जोड़ अक तो क्या हो जाएगा, पावक। अगर हम लोग पे जोड़ अक करते, पो जोड़ अक करते, तो क्या हो जाता है दोस्तों, पवक हो जाता, पवक हो जाता। तो यहाँ पे डबल आकार रहेगा तो पाई बढ़ जाएगा, अगर सिंगल आकार रहेगा तो पाई नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो मैं बता दूं आप सभी को दोस्तों, उत जोड़ योग क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा उद्योग का। उत जोड़ योग हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उद्योग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 को आप लोग देखिएगा, कहता है दोस्तों कुहासा शब्द है। कुहासा कैसा शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग होता है। कुहासा कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आपके सामने है, घी कैसा शब्द है। घी कैसा शब्द है ना, ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है उभयलिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, घी हमारा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, है ना। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एक विश्व शिक्षक थे। क्या थे दोस्तों, विश्व शिक्षक, है ना। इनके द्वारा कौन सा लिखा गया था चैप्टर, जिसका नाम आप लोगों को पढ़ना है शिक्षा, है ना। इनके द्वारा चैप्टर लिखा गया शिक्षा। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि शिक्षा का लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा जे कृष्णमूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं दोस्तों, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए वाले का सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये सब आपको लिटरेचर का क्वेश्चन है, आपका साहित्य से क्वेश्चन है ना। ये देखिए, तिरीच किस प्रकार की रचना, ये आपका किताबी है ना। तिरीच किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन नंबर ए आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर बी है सुखांत की, ऑप्शन नंबर सी हंसी लाने वाली, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक कॉमेडी, है ना। तो तिरीच किस प्रकार की रचना है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये एक आधुनिक त्रासदी है। ये कैसा है, एक आधुनिक त्रासदी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो आप सभी को बता दूं मदन मोहन गुगलानी, है ना। मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। कबीर रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो चलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा हरदेव सहाय। क्या नाम था दोस्तों कबीर रघुवीर सहाय के पिता का, तो हरदेव सहाय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कहता है प्रकृति वर्णन संबंधित कविता है, यानी कि दोस्तों प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, वो ऐसा कौन सा कविता में किया गया है। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उषा जो कविता है ना, कविता का संग्रह, इसमें प्रकृति वर्णन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। किनको कहा जाता है दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। जो भूषण की कविताएं हैं दोस्तों, उसमें किस प्रकार का रस पाया जाता है ना। श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, वात्सल्य रस या क्रोध रस, बहुत तरह का होता है ना, रौद्र रस, है ना, इस तरीके से। तो चलिए इसका आंसर मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों वीर रस, ठीक है। भूषण की जो कविताएं हैं दोस्तों, उसमें किस प्रकार का रस पाया जाता है, तो वह पाया जाता है वीर रस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग देखिए दोस्तों। कहता है जहाँ भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो ये जो लाइन आपके सामने लिखा गया दोस्तों, ये आपका कौन सा पाठ का है ना। तो ये पाठ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग बढ़िया से चैप्टर को पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। ये कौन सा चैप्टर से है, शिक्षा से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है जद कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्द कृष्णमूर्ति और सज्जद कृष्णमूर्ति। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति यहाँ पे आंसर होगा, इनका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाले को क्या कहते हैं, यानी एक शब्द के एक शब्द आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंकशाई। क्या कहते हैं दोस्तों, अंकशाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों, क्या वो हो जाएगा अंतेवासी। क्या कहलाते हैं, अंतेवासी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। जिसका खंडन न किया जा सके वह है। जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या है, तो आप सभी को इसका आंसर तो पता ही लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी अखंडनीय, है ना। अखंडनीय दोस्तों क्या है यहाँ पे, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है ना, कि जिसका जन्म पहले हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं अग्रज, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज और जिसका जन्म पीछे हुआ उसको अनुज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 25 को देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कहता है दोस्तों, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिहार्य, है ना, अपरिहार्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य हो वह है, तो क्या है दोस्तों, वह है खाद्य। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्त यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है, अनल का पर्यायवाची शब्द होगा। अनल का पर्यायवाची शब्द यानी कि उसका ही अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तो अनल का मतलब क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे राइट होगा, आग, है ना। आग एक तरह का इसका पर्यायवाची शब्द है, आग, अग्नि, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, चिरंजीवी होगा। क्या होगा, चिरंजीवी होगा, है ना। कहीं कहीं आप लोग शादी के कार्ड में आयुष्मान, आयुष्मती या चिरंजीवी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। झंझट कहने का मतलब परेशानी, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। देख सकते हैं आपके सामने कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भयानक होगा। क्या होगा, भयानक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देख लीजिए, यात्रा शब्द है। यात्रा कैसा शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूँ। यात्रा जो है दोस्तों वह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, चमक शब्द है। चमक कैसा शब्द है दोस्त, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, वह भी स्त्रीलिंग शब्द है ना। बिजली चमकती है ना, चमकती है, तो यहाँ पे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे संधि के कितने प्रकार है दोस्त, यहाँ पे 2 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, है ना। एक और संधि हम लोग जानते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि, है ना। तो विसर्ग संधि यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा आंसर। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, पुराण शब्द का विशेषण हो जाएगा पौराणिक, है ना। विशेषण कह रहा है ना, तो पौराणिक होगा, ठीक है। क्या होगा, पौराणिक। तो इसी चीज़ से रिलेटेड कोई शब्द को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है, भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द जो है वह किस चीज़ का संज्ञा है, तो वह समूहवाचक है। भीड़ में एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक से अधिक दिख गया तो समूहवाचक, और भीड़ में दोस्तों एक से अधिक ही रहता है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रामीण। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8 होते हैं। पता है ना जी, कर्ता ने, कर्म को, है ना, ये सब पूरा सूचांक के साथ आपको याद रखना है, यानी कि चिन्ह के साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, ये कह सकते हैं ये वाक्य के अनुसार, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 38 कहता है दोस्तों, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द कौन सा है। तो देखिए, ये जब वाक्य आप लोग पढ़िएगा, यह नया माल है, तो यहाँ पे जो माल है ना, माल जो शब्द है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है कि यह नया है। कैसा है, नया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों विशेषता बताएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना, सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, कहता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसने दोस्तों गुरु से दीक्षा ली हो, ज्ञान लिया हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीक्षित कहेंगे। क्या कहेंगे, दीक्षित कहेंगे, ठीक है। और शिक्षा लिया हो तो उसको शिक्षित। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शंकर भी नहीं कहते, शिवम भी नहीं कहेंगे। कहेंगे तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी शैव कहेंगे। क्या कहेंगे, शैव कहेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर है अर्धनारीश्वर पाठ के शीर्षक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर्म शर्मा की गुलेरी की कहानी का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उसने कहा था, है ना। उनका कहानी का क्या नाम है? उसने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? मैंने अभी बताया आप सभी को दोस्तों, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जे कृति मूर्ति, है ना। जे कृति मूर्ति यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगियन का उल्लेख है ना। ग्रेगियन का उल्लेख किस कहानी में है? तो वो है दोस्तों किस कहानी में, है ना। तो इसका आंसर आप सभी को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, रोज में। किस कहानी में है? रोज कहानी में, ठीक है, रोज कहानी में। इसी में आपको ग्रेगियन का मिलेगा विस्तार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दोस्तों, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आपको याद रखना है राकेश मोहन, है ना। राकेश मोहन। बचपन का नाम क्या है? ये सब मैंने बताया, अभी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका याद रखना है दोस्तों आपको, निबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? निबंध के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट दोस्तों किस युग के रचनाकार हैं? तो चलिए इसका आंसर आप सभी को याद रखना है दोस्तों, भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है दोस्तों, बरवय रामायण किनकी रचना है? बरवय रामायण किनकी रचना है? तो इसका आंसर आप सभी लोग को क्या याद रखना है? तुलसीदास की। किनकी रचना है? तुलसीदास की, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, बीजक के रचयिता कौन है? ये जो बीजक है दोस्तों, ये कौन रचयिता है? तो इसको माना जाता है कबीरदास को। किनको दोस्तों? कबीरदास को माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीजक के रचयिता किनको माना जाता है? कबीरदास को। तो आई होप दोस्तों आप सभी को 50 क्लासेज अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं। तो फिर दोस्तों इसी के साथ आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। तो इस चैनल को जल्दी से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।